परम धाम के रहने वाले परम पिता शिव आए हैं। परम धाम के रहने वाले परम पिता शिव आए हैं। हम बच्चों से मिलन मनाए, हम बच्चों से मिलन मनाए, पावन सुख बरसाए हैं, पावन सुख बरसाए हैं। परम धाम के रहने वाले परम पिता शिव आए हैं। परम पिता शिव आए हैं। ज्ञान का सागर ज्योति बिंदु वो सृष्टि सृजनहार है। भाग्य विधाता हम पे करते लाखों लाखों उपकार है। अपनी शक्ति समेट कर वो अपनी शक्ति समेट कर वो इस धरती पर आए हैं। परम धाम के रहने वाले परम पिता शिव आए हैं। परम धाम के रहने वाले परम पिता शिव आए हैं। जग को जन्नत बना रहे हैं, दिव्य प्रकाश फैलाए। सुख शांति की किरणों से वो जग ये नया बनाए। एक वो आनंद भरा उपहार ये लाए हैं, उपहार ये लाए हैं। परम धाम के रहने वाले
परम पिता शिव आए हैं, परम धाम के रहने वाले परम पिता शिव आए हैं। हम बच्चों से मिलन मनाए, हम बच्चों से मिलन मनाए, पावन सुख बरसाए हैं, परम धाम के रहने वाले परम पिता शिव आए हैं, परम पिता शिव आए हैं, परम पिता शिव आए हैं। ओम शांति। बाबा कहते बच्चे, अपनी दृष्टि को सिविल बनाओ, पुण्यात्मा बनो। कोई भी विकर्म तुम बच्चों से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी संगम युग पर परमात्मा तुम आत्माओं को मिले हैं। इसीलिए तुम बच्चों को निरंतर परमात्मा की स्मृति रखने का पुरुषार्थ करना चाहिए। 24 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो। ऑल राउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। प्रश्न है, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो? उत्तर है, सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। आंखें ही बहुत धोखा देती हैं। आंखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बतलाई है कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो, देह को नहीं देखो। मैं आत्मा हूं, यह अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बन जाएंगे। गीत बजा है, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आए। ओम शांति। यह किसने कहा? शिव बाबा ने शरीर द्वारा कहा। कोई भी आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। बाप भी शरीर में प्रवेश कर आत्माओं को समझाते हैं। बच्चे, अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, यह है रूहानी कनेक्शन। आत्मा को ज्ञान मिलता है परम पिता परमात्मा से। देहधारी जो भी है सब पढ़ रहे हैं। बाप को तो अपनी देह है नहीं, तो थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया है। अब बाप कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। बेहद का बाप हम आत्माओं को समझाते हैं। उनके बिगर ऐसे कोई समझा न सके।
आत्मा आत्मा को कैसे समझाएगी? आत्माओं को समझाने वाला परमात्मा चाहिए, उनको कोई भी जानते नहीं। त्रिमूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया है। त्रिमूर्ति का केवल चित्र रखते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर का, परंतु परमात्मा शिव ज्योति बिंदु उन तीनों के ऊपर है, उसको नहीं रखते। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएगा? ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता नहीं है। बेहद का बाप रचयिता सबका एक ही शिव बाबा है। ब्रह्मा भी सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है, फिर नहीं होगा। वहां तो लौकिक बाप ही होता है। भविष्य में एक पिता होता है, लौकिक पिता, और कलयुग में होता है दो पिता। कलयुग के अंदर दो पिता होते हैं, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। और अभी संगम पर तीन बाप हैं, एक लौकिक, एक पारलौकिक और तीसरा है अलौकिक। बाप कहते हैं सुख धाम में मुझे कोई याद ही नहीं करता। विश्व का मालिक बाप ने बनाया, फिर चिल्लाएंगे क्यों? वहां और कोई खंड नहीं होते, सिर्फ सूर्यवंशी ही होते हैं। चंद्रवंशी भी बाद में आते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन हैं। पुरुषार्थ अच्छी रीति करो, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यह बहुत बड़ी लॉटरी है। इतना ऊंचा स्टेटस मिलना कोई कम बात नहीं है। कितनी बड़ी लॉटरी बाबा हमको दे रहा है। बैरिस्टर, सर्जन आदि बनना भी लॉटरी है ना। बहुत पैसा कमाते हैं, बहुतों पर हुक्म चलाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वह उच्च पद पाएंगे। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाप को भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया याद भुला देती है, ज्ञान नहीं भुलाती है। बाप कहते भी हैं अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो। सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं, उनकी राय से करो। कहते भी हैं जो खिलाओ जहां बिठाओ, तो बाकी और आशाएं छोड़ देनी है, नहीं तो पाप बनता जाएगा। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? यज्ञ में कोई भी पाप का काम नहीं करता है। यहां तुम पुण्यात्मा बनते हो। चोरी चकारी आदि करना पाप है ना। बाबा कहते चोरी आदि करना, बिना पूछे उठाना, ये सब पाप की कैटेगरी में आते हैं। माया की प्रवेशता है ना। न योग में रह सकते, न ज्ञान की धारणा करते हैं।
अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम अगर अंधों की लाठी न बने तो क्या ठहरे? अंधे ही कहेंगे ना, इस समय के लिए गाया हुआ है। धृतराष्ट्र के बच्चे, वह है रावण राज्य में, तुम हो संगम पर। राम राज्य में फिर सुख पाने वाले हो। परम पिता परमात्मा कैसे सुख देते हैं? किसकी बुद्धि में नहीं आता। कितना भी अच्छी रीति समझाओ, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। अपने को जब आत्मा समझे, तब परमात्मा का ज्ञान भी समझ सके। आत्मा ही जैसा पुरुषार्थ करती है, ऐसा बनती है। गायन भी है, अंत काल जो स्त्री सिमरे। बाप कहते हैं, जो मुझे याद करेंगे तो मेरे को पाएंगे, नहीं तो बहुत बहुत सजाएं खाकर आएंगे। सतयुग में भी नहीं, त्रेता के भी पिछाड़ी में आएंगे। सतयुग त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। एक ब्रह्मा तो नहीं होगा, ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे हैं ना। ब्राह्मणों का दिन, फिर ब्राह्मणों की रात होगी। अभी बाप आए हैं रात से दिन बनाने। ब्राह्मणी दिन में जाने के लिए तैयारी करते हैं। बाप कितना समझाते हैं, दैवी धर्म की स्थापना तो जरूर होनी ही है। कलयुग का विनाश भी जरूर होना है। जिनको कुछ भी अंदर में संशय होगा तो वह भाग जाएंगे। पहले निश्चय फिर संशय हो जाता है। यहां से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते हैं। विनय शांति हो जाते हैं। बाप की श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। पॉइंट तो बहुत अच्छी अच्छी बच्चों को देते रहते हैं। पहले पहले तो समझाओ, तुम आत्मा हो, देह नहीं हो। नहीं तो लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। बाबा ने कहा, अपने को आत्मा समझो, शरीर नहीं समझो। अगर शरीर समझेंगे तो जो भगवान तुमको लॉटरी देने वाला है वो तुम्हारी गुम हो जाएगी। भल वहां राजा अथवा प्रजा सब सुखी रहते हैं, फिर भी पुरुषार्थ तो उच्च पद पाने का करना है ना। ऐसे नहीं सुखधाम में तो जाएंगे ना, नहीं, उच्च पद पाना है। राजा बनने के लिए आए हो, ऐसे सियाने भी चाहिए। बाप की सर्विस करनी चाहिए, रूहानी सर्विस नहीं तो स्थूल सर्विस भी है। कहाँ मेल्स भी आपस में क्लास चलाते रहते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे अगर रूहानी सर्विस नहीं कर सकते हो तो स्थूल सर्विस भी है बाबा के पास बहुत, उसको करना चाहिए। और कहीं कहीं तो भाई लोग मिलके क्लास चलाते हैं। एक बहन बीच बीच में जाकर क्लास कराती है। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है ना। सेंटर पर कितने आते हैं, फिर चलते चलते गुम हो जाते हैं। विकार में गिरने से फिर सेंटर्स पर भी
आने में लज्जा आती है, ढीले पड़ जाते हैं, कहेंगे यह बीमार हो गया। बाप सब बातें समझाते रहते हैं, अपना पोता मेल रोज रखो। जमा और ना होती है, घाटा और फायदा। आत्मा पवित्र बन गई अर्थात 21 जन्म के लिए जमा हुआ। बाप की याद से ही जमा होगा। पाप कट जाएंगे, कहते भी है ना, हे पतित पावन बाबा आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़ी कहते हैं कि विश्व का मालिक आकर बनाओ। नहीं, यह तुम बच्चे ही जानते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों हैं पावन धाम। तुम जानते हो हम मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। जो पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे वह पीछे आएंगे। स्वर्ग में तो आना है, सब अपने अपने समय पर आएंगे। सब बातें समझाई जाती हैं, फौरन तो कोई नहीं समझ जाएंगे। यहां तुमको बाप को याद करने के लिए कितना समय मिलता है। जो भी आए उनको ये बताओ कि पहले अपने को आत्मा समझो। यह नॉलेज बाप ही देते हैं जो सभी आत्माओं का पिता है। आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा ज्ञान उठाती है। परमात्मा बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। फिर सृष्टि के आदि मत्यंत का ज्ञान देते हैं। रचयिता को याद करने से ही पाप भस्म होंगे। फिर रचना के आदि मध्यंत के ज्ञान को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बस यह फिर औरों को भी सुनाना है। चित्र भी तुम्हारे पास है, यह तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट भी हो ना, बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते हैं। तुमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। बहन भाई की कभी क्रिमिनल आई हो न सके। यह तो ब्रह्मा के मुख वंशावली है ना। क्रिमिनल को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है। उनको निकालने में बड़ी मेहनत है। सब लिखते हैं यह पॉइंट जो बाबा ने समझाई है, क्रिमिनल आई को निकालने की यह बहुत कड़ी है। घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती है। बहुत संकल्प आते हैं, अब आंखों को क्या करें। सूरदास का दृष्टांत देते हैं। वह तो एक कहानी बना दी है। देखा, आंखें हमको धोखा देती हैं तो आंखें निकाल दी। अभी तो वह बात है नहीं। यह आंखें तो सबको हैं, परंतु क्रिमिनल हैं। उनको सिविल बनाना है। मनुष्य समझते हैं घर में रहते यह नहीं हो सकता।
बाबा कहते हैं हो सकता है, क्योंकि आमदनी बहुत बहुत है। तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बनते हो, वहां गिनती होती ही नहीं। इतना अथाह धन होता है कि आप गिन ही नहीं सकते, गिनती नहीं हो सकती। इसीलिए बाबा कहते आजकल बाबा नाम ही पदमपति पद्मावती दे देते हैं। तुम अनगिनत पदमपति बनते हो, वहां गिनती होती ही नहीं। तुम अनगिनत पदमपति बनते हो, वहां गिनती होती ही नहीं। गिनती तब होती है जब रुपए पैसे आदि निकलते हैं, गिन ही नहीं सकते थे। एक माता है, उनका मंदिर था तो बोलने वह ज्ञान में आ गई। ज्ञान सुना उसने तो आती थी रोज। तो उसने बताया कि बहन जी इतना चढ़ावा चढ़ता था मंदिर में कि गिने कैसे। हम तो सीधा उसको बोरी में भर लेते थे, और बोरी में भर के घर में भी जाकर उसको निकालें और बैठ के गिने तो कितना समय लग जाए। इसीलिए बोरी में से ही निकाल निकाल के, समझते हम कि हमारी गुल्लक है, इसमें से ही निकाल निकाल के खर्चा करते हैं। अनगिनत पैसा आता था। ये तो आजकल क्योंकि टैक्स नहीं भरते, दूसरी बातें नहीं करते, इस कारण से गवर्नमेंट ने उसको अपने खाते में ले लिया है। आपको हिसाब किताब करना है और पूरे हिसाब को गवर्नमेंट के पास पहुंचाना है। एक तरह से अच्छा ही है, क्योंकि हिसाब भी पता चल जाता है कि कितनी आवक हुई और कितना गया। इसीलिए बाबा कहते वहां गिनती होती ही नहीं थी। गिनती तब होती है जब रुपए आदि निकलते हैं। वहां तो सोने चांदी की मोहरें काम में आती हैं। आगे राम सीता के राज्य की मोहरें आदि मिलती थी खुदाई में। बाकी सूर्यवंशी राजाई की कभी नहीं देखी है। चंद्रवंशी की देखते ही आए। पहले तो सब सोने के सिक्के थे, फिर नीचे उतरे तो चांदी के सिक्के बने। उसके बाद तांबा आदि तो पीछे निकला है। अभी तुम बच्चे बाप से फिर से वर्षा लेते हो। सतयुग में जो रस्म रिवाज चलनी होगी वह तो चलेगी ही। तुम अपना पुरुषार्थ करो। स्वर्ग में बहुत थोड़े होते हैं, आयु भी बड़ी होती है, अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम समझते हो हम काल पर जीत पाते हैं। मरने का नाम ही नहीं, उसको कहते हैं अमरलोक। यह है मृत्यु लोक। उसको कहते हैं अमर लोक। यह है मृत्यु लोक। अमर लोक में हाहाकार होती नहीं। कोई बूढ़ा मरेगा तो और ही खुशी होगी। जाकर छोटा बच्चा बनेंगे।
यहाँ पर तो मरने पर रोने लगते हैं। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिलता है, कितनी धारणा होनी चाहिए, औरों को भी समझाना पड़ता है। बाबा को कोई कहे हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, बाबा झट कहेंगे भल करो। बाबा के सेवा में लगना चाहते हैं तो बाबा झट कहेगा कि करो सेवा। बाबा कोई को मना नहीं करते हैं। ज्ञान नहीं है तो बाकी अज्ञान ही है। अज्ञान से फिर बहुत डिसर्विस कर देते हैं। सर्विस तो अच्छी रीति करनी चाहिए ना, तभी लॉटरी मिलेगी। बहुत भारी लॉटरी है। यह है ईश्वरीय लॉटरी। तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पोत्रे पोत्रियां सब खाते आएंगे। यहाँ तो हरेक अपने कर्मों अनुसार फल पाते हैं। कोई बहुत धन दान करते हैं तो राजा बनते हैं, तो बाप बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। अच्छी रीति समझकर और धारणा करनी है, सर्विस भी करनी है। सैकड़ों की सर्विस होती है। कहाँ कहाँ भक्ति भाव वाले बहुत अच्छे होते हैं। बहुत भक्ति की होगी तभी ज्ञान भी जचेगा। चेहरे से ही मालूम पड़ता है। सुनने से खुश होते रहेंगे। जो नहीं समझेंगे वह तो इधर उधर देखते रहेंगे या आंखें बंद कर बैठेंगे। बाबा सब देखते हैं, किसको सिखलाते नहीं हैं, तो गोया समझते कुछ नहीं। एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते। अभी यह समय है बेहद के बाप से बेहद का बरसा लेने का। जितना लेंगे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मिलेगा। नहीं तो फिर पीछे बहुत पछताएंगे। फिर सबको साक्षात्कार होगा। हमने पूरा पढ़ा नहीं, इससे पद भी नहीं पा सकेंगे। बाकी क्या जाकर बनेंगे? नौकर चाकर साधारण प्रजा। यह राजधानी स्थापन हो रही है। जैसा जैसा करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम ही पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वह भी इस दुनिया के लिए। यह तो कॉमन बात है। हम अच्छा काम करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। तुम्हारी तो है 21 जन्मों की बात। जितना हो सके अच्छा कर्म करो। ऑल राउंडर बनो। नंबर 1 पहले ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा चाहिए। ज्ञानी भी चाहिए। भाषण के लिए महारथियों को बुलाते हैं ना, जो सब प्रकार की सर्विस करते हैं, तो पुण्य तो होता ही है। सब्जेक्ट है ना। योग में रहकर कोई भी काम करें तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं या सिर्फ खाते हैं सोते हैं? यहां तो यह पढ़ाई है और कोई बात नहीं है। तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। अमर कथा
तिजरी की कथा है यही एक, मनुष्य तो सब झूठी कथाएं जाकर सुनते हैं। तीसरा नेत्र तो सिवाय बाप के कोई दे न सके। अभी तुमको तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। इस पढ़ाई में कुमार कुमारियों को बहुत तीखा जाना चाहिए। चित्र भी है, कोई से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन है। मुख्य बात ही यह है, भगवान तो एक ही होता है जिससे वर्षा मिलता है मुक्ति धाम का। हम वहां रहने वाले हैं, यहां आए हैं पार्ट बजाने। अब पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक ही बाप है। आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाप किस्म किस्म की समझानी देते रहते हैं। एक तो बाप को याद करना है, जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। अपनी दिल से पूछना है, हम कितना याद करते हैं। चार्ट रखना अच्छा है, अपनी उन्नति करो, अपने ऊपर रहम कर अपनी चलन देखते रहो। अपने ऊपर रहम कर अपनी चलन देखते रहो। अगर हम भूले करते रहेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसमें दैवी चलन होनी चाहिए। गायन भी है ना, जो खिलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वह करेंगे। डायरेक्शन तो जरूर तन द्वारा देंगे ना। गेटवे टू स्वर्ग, यह अक्षर अच्छा है, यह द्वार है स्वर्ग जाने का। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मुख्य सार है, पहला पॉइंट, पुण्यात्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ यह पक्का करना है, कि बाबा जो खिलाओ, जहां बिठाओ, कोई भी पाप का काम नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को करानी है। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। वरदान है, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले,
स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना यह स्वरूप नहीं हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप लवलीन स्वरूप हो। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। स्लोगन है, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं आत्मा मास्टर प्रेम का सागर हूं। अर्थात बाबा के प्रेम में हमें खो जाना है, उसके प्यार में लवलीन हो जाना है। इस बात का हमको रोज अभ्यास करना है। तपस्या की कुछ पॉइंट्स रही हुई हैं, आज उनको हम समाप्त करेंगे। तपस्वी अर्थात जितना एकांत प्रिय उतना ही रमणीक। एकांत में रमणीकता गायब न हो, दोनों समान और साथ साथ रहें। जितना गंभीर उतना मिलनसार। गंभीरता का अर्थ यह नहीं कि मिलने से दूर रहो। कोई भी बात अति में अच्छी नहीं लगती। एक गुण तूफान मिसल हो, दूसरा मर्ज हो, यह अच्छा नहीं। ऐसी पावरफुल धारणा बनाओ जो जिस समय जिस स्वरूप में स्थित होना चाहो स्थित हो जाओ। तपस्या द्वारा अपनी स्टेज बाप समान लाइट माइट हाउस बनाने के लिए कोई भी बात देखते व सुनते हो उसके विस्तार में जाने की बजाय जो भी देखा व सुना उसके सार को जानकर सेकंड में समा दो। क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ। विस्तार में जाने से समय और संकल्प की शक्ति व्यर्थ चली जाती है। इसीलिए विस्तार को सार में समाने का अभ्यास करो, तब अन्य आत्माओं को तपस्या द्वारा एक सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। तपस्या में सबसे सूक्ष्म बंधन बुद्धि के अभिमान का है। श्रीमत में अपनी ज्ञान बुद्धि को मिक्स करना या श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझकर कार्य में लगाना, यह भी ज्ञान का अभिमान है। ऐसे अभिमान वाले निंदा स्तुति हार जीत में समान नहीं रहते।
इसीलिए इस कड़े बंधन को समाप्त करना है। जो भी देखते हो सुनते हो उसमें अकल्याण का रूप होते हुए भी अपने कल्याण की बात निकालो। अकल्याण के रूप को कल्याण के रूप में ट्रांसफर कर दो। स्थिति डगमग ना हो। तपस्या द्वारा मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करने का अभ्यास करना है। चाहे बीज रूप स्थिति हो, चाहे लाइट माइट हाउस बन विश्व को लाइट माइट देने की स्थिति हो, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति हो, किसी भी स्थिति में एक सेकंड में मन बुद्धि को एकाग्र कर लो तो यह स्थिति स्वयं को औरों को बहुत लाभ दे सकती है। ऐसी स्थिति बनाने के लिए जब सेवा में आते हो या समाचार सुनते हो तो सेवा करते समाचार सुनते एकांतवासी बनने का अभ्यास करो। ओम शांति।